मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विजयपुर विधानसभा सीट से 18,000 वोटों से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत 2024 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बनने के बावजूद इस उपचुनाव में 7,364 वोटों से हार गए। आदिवासी मतदाताओं का कांग्रेस की ओर रुझान, स्थानीय नेताओं की जबरदस्त नाराजगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी दूरी ने भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीति को चारों खाने चित्त कर दिया। वहीं कांग्रेस की संगठित कोशिशों और स्थानीय चेहरों की सक्रियता ने इसे परंपरागत सीट के रूप में बरकरार रखा। यह हार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, जबकि कांग्रेस को आगामी चुनाव के लिए नई ऊर्जा मिली है। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से 2023 में कांग्रेस के टिकट पर 18,000 वोटों से जीतने वाले रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 7,364 वोटों से हार गए। उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 3 महीने बाद यानी कि 8 जुलाई 2024 को कैबिनेट मंत्री बनने, इसके बाद 10 जुलाई को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर यह उपचुनाव लड़ा था। उपचुनाव से पहले सरकार ने विजयपुर विधानसभा में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। सिंधिया को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और सरकार के कई बड़े मंत्री विजयपुर विधानसभा में डेरा डाले रहे, लेकिन आदिवासी वोटर्स की नाराजगी में ये सब धरा का धरा रह गया। तो वहीं इसके अलावा बुधनी विधानसभा में भी केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जाते ही भारतीय जनता पार्टी का जादू कम हो गया। 1 लाख वोटों से जीतने वाले शिवराज के मिस्टर भरोसेमंद रमाकांत भार्गव की जीत का अंतर भी 10% से कम आकर टिक गया। इन दोनों सीटों के नतीजे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, यह सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन to get all the notification for our upcoming video। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की कमान भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर और वरिष्ठ नेता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाली थी। ग्वालियर चंबल की राजनीति का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस उपचुनाव में एक बार भी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे, जबकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 6वें नंबर पर उनका नाम शामिल था। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि रामनिवास रावत जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, तब सिंधिया से इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने रावत को भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कराई थी। रामनिवास रावत के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद विजयपुर में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बाबूलाल मेवाड़ और सीताराम दोनों नेताओं की नाराजगी सामने आई। पार्टी ने सीताराम को शहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर साधा, तो मेवाड़ को राजनीतिक पद देने का भरोसा दिया। इसके अलावा दूसरी तरफ अजय वैष्णोई जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी रामनिवास रावत को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। वैष्णोई ने कहा था कि वो शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन हम तो समर्पण भाव से काम करने वाले नेता हैं। देखिए, विजयपुर विधानसभा में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 60,000 है और यही यहाँ के निर्णायक वोटर भी है। जानकारी के अनुसार जब रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते थे, तब उन्हीं आदिवासियों का सपोर्ट यहां पर मिलता था, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से ही आदिवासी चेहरा मैदान में था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जाहिर तौर पर आदिवासी वोटर्स का रुझान कांग्रेस की तरफ था और जिस तरह से वोटिंग के दौरान आदिवासी गांवों में घटना हुई, उसका भी इनडायरेक्टली बहुत बड़ा असर हुआ। इससे पहले भी कांग्रेस में रहते हुए रामनिवास रावत के सामने भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी चेहरे को टिकट दिया तो उनकी जीत का मार्जिन कम हुआ, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी के सीताराम आदिवासी से हार गए थे। देखिए, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले भी छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ और वह भी आदिवासी बाहुल सीट है, मगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। विजयपुर में मुकेश मल्होत्रा के अलावा कोई प्रभावी चेहरा मैदान में नहीं था। कांग्रेस ने भी इस बात की पूरी ताकत के साथ प्रचार किया कि शिवराज के केंद्रीय मंत्री बनने से बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई, जबकि रामनिवास रावत ने अपने व्यक्तिगत फायदे और मंत्री पद हासिल करने के लिए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। देखिए, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से साफ हो गया कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, न कि रामनिवास रावत की।
कांग्रेस के नेता पहले दिन से ही एकजुट नजर आए। पार्टी के 12 विधायक यहां सक्रिय रहे। कांग्रेस की तरफ से मुरैना लोकसभा सीट का चुनाव लड़े नीतू सिकरवार ने पूरी कमान संभाली। उनकी टीम पिछले 1 महीने से विजयपुर उपचुनाव में डेरा डाले हुए है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत के भारतीय जनता पार्टी में जाने से सिकरवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। देखिए, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की हार को लेकर कई विश्लेषकों का कहना है कि इस जीत से कांग्रेस को ताकत मिलेगी। जिस तरह से कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भावुक हो गए थे, इस जीत ने उनके आंसू को पोंछने का काम किया है और अब हाईकमान की नजर में जीतू पटवारी का प्रभाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, इसकी वजह बताते हुए विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अब चुनाव हारी। रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्हें मंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बाकी चुनाव की तरह वह यह भी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार को भी अब 1 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में यह उसके लिए किसी झटके से कम नहीं है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, जो रामनिवास रावत को पार्टी में लेकर आए थे और उनके प्रचार की कमान भी उन्होंने ही संभाली थी, इसके बाद दिल्ली के सत्या के गलियारों में उनकी पूछ परख भी कम होने की पूरी संभावना है। तो देखो भैया, अब रामनिवास रावत तो चुनाव हार गए हैं, मगर भी अगले 1.5 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, बशर्ते वे मंत्री पद से इस्तीफा ना दें। नियम के अनुसार सरकार 6 महीने के लिए किसी को भी मंत्री बना सकती है। इसका अधिकतम कार्यकाल 6 महीने का रहता है। रामनिवास रावत ने 8 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली थी और उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि रावत भले ही चुनाव हार गए, लेकिन वे मंत्री पद पर 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके हारने के बाद चुनाव से पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी और नियम के अनुसार रामनिवास रावत 7 जनवरी 2025 तक मंत्री बने रह सकते हैं। देखिए, अब कुल मिलाकर रामनिवास रावत की हार ने विजयपुर विधानसभा में कांग्रेस की जमीनी पकड़ और आदिवासी मतदाताओं की नाराजगी को उजागर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चूक और आंतरिक कलह ने इस सीट पर जीत की संभावना कमजोर कर दी। कांग्रेस की यह जीत न केवल स्थानीय सियासी समीकरण बदलेगी, बल्कि आगामी चुनाव में पार्टी को आत्मविश्वास और ताकत भी देगी। यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सख्त संदेश है कि केवल चेहरे बदलने से चुनाव में जीत सुनिश्चित नहीं होती। नमस्कार। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।